हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंगिंग इमोशन। आज हम बात करने वाले हैं जगदीप साहब की, और जिनके अभी 8 जुलाई को कल इंतकाल हो गया है। और उनके इंतकाल के साथ ही तकरीबन एक पूरा मुझे ऐसा लगता है कि पूरा एक युग जैसे समाप्त हो गया है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं तो आपको अलर्ट आ जाए। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जगदीप साहब की और उनकी कुछ ख़ास फिल्मों की, जो कि आप देखना पसंद करेंगे क्योंकि वो मेमोरीज़ में ही हमारे ज़िंदा हैं, हमारी यादों में अब ज़िंदा हैं। दोस्तों, जगदीप साहब का जो असली नाम था वो था सैयद इश्तियाक अहमद जाफ़री, और उनका जन्म 29 मार्च को 1939 को हुआ था, जो कि मतलब समझिए कि तकरीबन 81 ईयर्स की एज में उनका जो है इंतकाल हुआ है। तो उन्होंने पूरा एक सदियाँ देखी हैं, कई पीढ़ियाँ देखी हैं। जब भी कोई इस तरह का एक्टर जाता है जिन्होंने कई दशकों तक एक्टिव रहे और काम किया, तो हमारे दिल में एक अजीब सा एक वो महसूस होता है, खालीपन सा महसूस होता है। ऐसा लगता है जैसे कि एक स्वर्णिम युग, एक उनका एक दौर जो है कि ख़त्म हो गया। और यही बात जो है जगदीप साहब की एक्टिंग और उनकी बातों के बारे में थी कि ऐसा लगता है। तो उन्होंने अभी मैं कुछ एक इंटरव्यूज़ भी उनके देख रहा था, तो जगदीप साहब के अंदर जो एक ख़ास बात ये थी कि वो एक बहुत अच्छे कॉमेडियन तो थे ही, इसके साथ साथ बहुत उम्दा उनकी एक शख्सियत थी, और एक बहुत अच्छे वो एक फ़िलासफ़र टाइप के इंसान थे। तो शायरी में भी वो दिलचस्पी रखते थे। तो जान पड़ता है कि जिस हिसाब से उनका जब उनके पिताजी जो एक बैरिस्टर थे, और उनका इंतकाल हुआ था जब वो 8 साल के थे, जगदीप साहब तब उनका इंतकाल हो गया था। तो उनकी माता ने उनकी परवरिश करी, और 8 साल की उम्र में, यानी जब 39 में उनका जन्म हुआ, तो 8 साल बाद यानी कि 47 के आसपास 46-47 में देश का हमारे जो है कि आज़ादी मिली, और उसी के 1-2 साल बाद विभाजन हुआ। तो उन्होंने ये सब त्रासदियों को बहुत नज़दीक से देखा है, हमारी आज़ादी का उल्लास भी देखा। फिर महात्मा गांधी का जो है वो बता रहे थे कि वो किसी मुशायरे में बैठे थे, और उसके बाद उसी मुशायरे में उनको ख़बर मिली कि गांधी साहब का जो है, गांधी जी का इंतकाल हो गया। फिर इसके बाद जब उन्होंने बनाए हम पंछी एक डाल के, जो बहुत अच्छी एक फ़िल्म थी उनकी, और उसके लिए नेहरू साहब ने उन सब के आर्टिस्ट को बुलाया इस फिल्म के, और उन्होंने गुलदस्ते दिए सब बच्चों को उस टाइम पे, और जो जितने भी कलाकार थे। और क्योंकि गुलदस्ते उस टाइम ख़त्म हो गए थे, तो इसलिए उन्होंने एक छड़ी जो नेहरू साहब ने है वो उनको दी, और उन्होंने आखिरी समय तक अपने संभाल के रखी थी वो छड़ी, जो नेहरू साहब ने, जवाहरलाल नेहरू जी ने उनको दी थी। तो ये कुछ एक यादें थी। तो मेरा कहने का मतलब है कि वो एक इस तरह के कलाकार थे जिनकी मृत्यु के बाद एक पूरा सूनापन सा आ गया, एक पूरा युग जैसे हमें लगता है समाप्त हो गया। उनकी कुछ ख़ास फिल्मों की उनकी अदाकारी की बात करेंगे तो सबसे पहले उनकी ख़ास फिल्मों में है सूरमा भोपाली का जो कैरेक्टर उन्होंने शोले मूवी में निभाया, उसके बारे में तो सब हम जानते ही हैं। तो वो एक फ़िल्म है जो उनकी देखने लायक है, जो एक कैरेक्टर था जिसने उन्हें घर घर में पहचान दी। हालांकि इससे पहले भी वो काफ़ी फिल्में कर चुके थे ऑलरेडी, लेकिन एक कैरेक्टर ऐसा था कि जिसके नाम से उनकी पहचान हो गई, जैसे लोग सूरमा भोपाली के नाम से उन्हें जानने लग गए। तो ये एक ऐसा कैरेक्टर था कि ये किसी रियल लाइफ कैरेक्टर से उठाया गया था, जो कि वाकई में जो भोपाल में, जो मध्य प्रदेश में है, उसमें एक कैरेक्टर हुआ करता था। तो ये एक फ़िल्म आप ज़रूर देखिएगा उनकी, शोले फ़िल्म, जो वैसे भी बहुत पॉपुलर है, और ये कैरेक्टर जो है उन्होंने बहुत स्पेशल निभाया था। इसके अलावा दोस्तों, सबसे पहले उन्होंने शुरुआत की थी अफसाना फ़िल्म बी आर चोपड़ा साहब की, और उसमें एक बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट उन्होंने एंटर किया था क्योंकि उनका उस टाइम जो सिलेक्शन हो रहा था कुछ एक बच्चों का, वो मेन कैरेक्टर्स में से नहीं थे उस समय, वो उन्हें सिर्फ ऑडियंस में बैठना था। लेकिन क्योंकि उनकी उर्दू की अदाकारी, डायलॉग की अदाकारी जो उनकी थी बहुत अच्छी थी, और उनकी पकड़ थी उर्दू के ऊपर, तो एक बच्चा जो गुजराती बच्चा था वो बोल नहीं पा रहा था अच्छे से डायलॉग, तो उन्होंने जगदीप साहब ने हाथ खड़ा किया। उनको ऑडियंस में बैठने के लिए 3 रुपये मिलने वाले थे उस ज़माने में। तो जब उनसे पूछा गया कि भाई उन्होंने किसी से पूछा कि भाई अगर मैं डायलॉग बोल दूंगा तो कितने रुपए मिलेंगे, उन्होंने बोला कि दुगने हो जाएंगे, वैसे 6 रुपये मिल सकते हैं आपको। तो उन्होंने बोला कि हाँ जी हाँ, मैं बोल दूंगा ये डायलॉग। तो उसके बाद उन्होंने वो एक डायलॉग था वो बोल दिया, और उसके बाद वो यश चोपड़ा साहब की नज़रों में आ गए। उसके बाद उन्होंने बोला, उसके बाद एक तरह से उनका एक करियर का एक तरह से दौर चल पड़ा, और वो इस्टेब्लिश हो गए। एक और फिल्म उनकी जो देखने लायक है वो भाभी मूवी है, जो कि बलराज साहनी साहब भी जिसमें काम किया है। उसमें बहुत मशहूर गाने भी हैं कुछ एक, जैसे चल उड़ जा रे पंछी, और चली चली रे पतंग मेरी चली रे, उसके उनके अगेंस्ट इस फिल्म में नंदा है जगदीप साहब के अगेंस्ट में। तो उन्होंने बिल्लू का जो एक कैरेक्टर है इसमें प्ले किया है, तो वो भी एक बहुत अच्छी फिल्म है अगर आप देखें तो।
उसके अलावा जो मुझे यादगार कैरेक्टर्स में उनके याद पड़ता है तो गजब फ़िल्म आई थी एक तकरीबन 1982 के आसपास। तो इस फिल्म में उन्होंने अरुणा ईरानी जी के साथ काम किया था और काफ़ी अच्छा उनका एक पॉपुलर कैरेक्टर था कि वो धर्मेंद्र के जो है शायद सौतेले भाई इसमें बने हुए हैं और बहुत कॉमेडी उन्होंने किया कि जो वाकई में अरुणा ईरानी उनकी पत्नी प्ले कर रही थी फिल्म में, लेकिन उनको रोल करना था कि वो माँ बेटे का रोल, वो शायद धर्मेंद्र साहब को धोखा देने के लिए ऐसा उन्होंने प्लान किया था कि वो माँ बेटे का। तो वो एक बहुत फ़नी कॉमेडी बनती है और काफ़ी अच्छा उम्दा अभिनय रहा है। धर्मेंद्र जी के साथ ही उनकी एक और फिल्म थी प्रतिज्ञा, जिसमें कि वो एक गांव के कैरेक्टर में है, गांव के व्यक्ति के कैरेक्टर में है। और उसमें मुझे काफ़ी फ़नी सीन याद पड़ता है कि इसमें धर्मेंद्र जी उस फिल्म में नकली पुलिस इंस्पेक्टर बन के गाँव में जाते हैं और बाकी गाँव वालों को भी वो पुलिस में भर्ती होने के लिए आमंत्रित करते हैं डाकुओं से बचने के लिए। तो इसी दौरान उन्हें पता चलता है कि एक असली पुलिस इंस्पेक्टर आ रहे हैं और वो कुछ सोच में पड़ जाते हैं दरवाज़ा बंद करके, और वो सोचने लग जाते हैं थाने के अंदर। तो बाहर से जगदीप साहब सुन रहे होते हैं कान लगा के, इतने में धर्मेंद्र जी फटाक से दरवाज़ा खोलते हैं तो जगदीप साहब एकदम अंदर गिरते हैं। और वो धर्मेंद्र साहब एक जो टेंशन में जब वो बाहर से सुन रहे थे तो बड़बड़ा रहे थे, हुण की होगा पंजाबी में। तो जैसे ही धर्मेंद्र साहब ने उनका एकदम से यूँ सीने पे ऐसे हाथ रखते हैं, जैसे ही उन्होंने देखा कि ये अंदर दरवाजे से सुन रहे थे, वो एकदम से अंदर आए तो उन्होंने एकदम से कपड़े ठीक करके उनके सीने पे एकदम हाथ रखा। तो उनके मुंह से जो धर्मेंद्र जी टेंशन में बोल रहे थे उनके मुंह से निकला हुण की होगा। ये एक बहुत ही फ़नी सा एक सीन बन चुका था। तो ये बहुत अच्छा एक यादगार कैरेक्टर था उनका। उसके अलावा अंदाज़ अपना 1994 में आई उनकी, और उन्होंने काम किया सलमान खान के पिता का कैरेक्टर, उसमें आमिर खान भी थे, और आमिर खान के पिता का कैरेक्टर किया था देवेंद्र वर्मा ने, और सलमान खान के पिता का कैरेक्टर अदा किया था जगदीप साहब ने, जो कि एक मेरे हिसाब से शायद एक टेलर का कैरेक्टर था जो उन्होंने प्ले किया था। बहुत फ़नी मूवी है उसमें भी। और इसके अलावा उनके यादगार रोलों की अगर हम बात करें तो इसके अलावा फ्रेंड्स एक फ़िल्म आई थी हॉरर मूवी, जो कि पुराना मंदिर आई थी, शायद 80s में आई थी वो मूवी, और उसमें उन्होंने डाकू मच्छर सिंह का ये किरदार अदा किया, जिसमें वो अमजद खान साहब को कॉपी कर रहे हैं। जो अमजद खान का जो गब्बर सिंह का कैरेक्टर है उसको उन्होंने कॉमेडी में ढाल के और बहुत अच्छे से प्ले किया डाकू मच्छर सिंह का। तो वो एक यादगार कैरेक्टर है, वो मूवी आप ज़रूर देखिएगा, और उसमें उनका कैरेक्टर बहुत ही उम्दा है, बहुत अच्छी कॉमेडी उन्होंने की है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ रोटी फिल्म में एक हवलदार का कैरेक्टर है, बहुत ही पॉपुलर उन्होंने प्ले किया है और बहुत अच्छी तरह से जिस तरह से वो लैंग्वेज यूज़ करी है बहुत अच्छे। फ्रेंड्स, जब शोले मूवीज़ के जो डायलॉग्स थे काफ़ी पॉपुलर हुए थे, और उसकी जो ऑडियो कैसेट उस ज़माने में हुई करती थी, मुझे याद पड़ता है जब हम छोटे थे तो वो ऑडियो कैसेट में हम सुरमा भोपाली का जो कैरेक्टर था उसको रिवाइंड कर करके हम बार बार सुनते थे और फिर उसी की तरह मैं आवाज़ निकालने की कोशिश करता था। तो वो एक बहुत यादगार लम्हा है जो जगदीप साहब से हमारा जुड़ा हुआ है, एक यादें जुड़ी हुई हैं इसी के साथ। जहाँ तक पर्सनल लाइफ की बात है तो उनकी 3 शादियाँ थी जगदीप साहब की, और उनकी जो दूसरी शादी से जो संतानें हैं जैसे कि जावेद जाफ़री साहब और नवेद जाफ़री साहब, वो काफ़ी पॉपुलर हैं, आजकल फ़िल्म इंडस्ट्री में एक्टिव भी हैं। तो ये था। और दोस्तों, एक बहुत ही जो मशहूर अभिनेता हमारे बीच से चले गए, तो एक उनका जो खालीपन था वो हम कभी भर नहीं पाएंगे। जैसे कि बहुत सारे आपने देखा कि इस साल में बहुत सारी फिल्मी हस्तियाँ, जैसे ऋषि कपूर साहब या सुशांत सिंह की बात करें, या तो फिर बात करें हम इरफान खान की, इस तरह की बहुत सी मशहूर हस्तियाँ थी इस फिल्म इंडस्ट्री की, जो एक हमारे जेम्स थे जो हमें छोड़ के चले गए हैं। तो ये एक अगर हम बात करें बॉलीवुड के लिहाज से भी, तो ये जो कोविड-19 महामारी है या कोरोना महामारी है, इसने काफ़ी शायद ऐसे लगता है कि इसने तो हमें आमतौर पर ज़िंदगी में तो हमें परेशान किया ही है, लेकिन इसके अलावा जो हमारी जो सामाजिक हस्तियाँ थीं या जो फ़िल्म से जुड़ी हुई हस्तियाँ थीं, उनको भी हमसे काफ़ी छीन लिया है इस लॉकडाउन ने, या इस तरह से डायरेक्टली इनडायरेक्टली शायद कहीं ना कहीं हो सकता है इसका इफ़ेक्ट हो, क्योंकि इतनी सारी हस्तियों का एक साथ जाना सिर्फ इत्तेफाक तो नहीं हो सकता है। तो ये थे कुछ लम्हे जो जगदीप साहब के हमने शेयर किया आपसे। तो इसी तरह की अगर और भी हस्तियों के बारे में हम बातें करते रहेंगे, सिंगर्स की बात हम करते हैं, म्यूज़िक डायरेक्टर्स की, और बॉलीवुड हस्तियों की हम यहाँ पे बात करते हैं इस चैनल पे हमारे। तो आज का अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को, ताकि हम इसी तरह की और अच्छी बातें आपसे करते रहें और कुछ और मशहूर हस्तियों के बारे में आपको जानकारी देते रहें। तो हम आज श्रद्धांजलि देते हैं इस एपिसोड से हम जगदीप साहब को। जगदीप साहब के परिवार के साथ हमारी सांत्वनाएँ जुड़ी हुई हैं। तो
चलिए आज का एपिसोड यहीं तक और फिर मिलते हैं। जय हिंद।